हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में यूपीपीसीएस जो एमओसीएच की वैकेंसी आई है उसके कम्युनिटी पार्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपका रहता है 25 मार्क्स का। मैं देख रही हूँ आप सभी हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, पर वीडियो पे लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर अपकमिंग क्लासेस। तो हमारा अभी तक का पार्ट कंप्लीट हो गया था, अब हम नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आपके लिए। आप सभी को पता है कि इसमें जो आपका है ये एमओसीएच का जो एग्ज़ाम है इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी जाता है, तो एग्ज़ाम का लेवल भी हार्ड रहता है। इसमें 75 मार्क्स की आपकी आयुर्वेद या यूनानी जिससे भी आप फॉर्म पर फिल करते हैं वो पार्ट रहता है, और 50 मार्क्स का यूपी का जीके जीएस रहता है। 25 मार्क्स का रिमेनिंग आपका कम्युनिटी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हीं 25 मार्क्स को हम पक्का करने के लिए आपके लिए वीडियो क्लासेस स्मार्ट नोट्स के साथ लेकर आए हैं, स्मार्ट स्टडीज़ के साथ। जैसे भी जो हम अनवांटेड थ्योरी है वो नहीं देख रहे हैं, इसमें हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी क्लासेस लेकर आए हैं। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास प्रिपेयर की है। क्लास के साथ साथ आपके साथ साथ थ्योरी के साथ उसी पार्ट के एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं, जो कि आपके प्रीवियस पेपर बेस्ड हो, और आपके जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उससे एनालिसिस करके लिए आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज भी बनाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसमें देखते हैं नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। तो जो ये हमारी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है ये आई थी हमारी 1993 में, ठीक है। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस इंडिपेंडेंस, अंडर न्यूट्रिशन रिमेंड वाइड स्प्रेड इन इंडिया। अब जो हमारे इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन होता है उसकी साइंस को समझना, साथ में टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंडिपेंडेंट होना, और अंडर न्यूट्रिशन है जो हमारे इंडिया में उनको उस पॉपुलेशन को हमें कवर करना। तो ये है इसका एम। और 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी लॉन्च की थी, तो जिससे कि हम जो टैकल कर पाए जो माल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ। न्यूट्रिशन इज मल्टी सेक्टोरल नीड्स बोथ। अब न्यूट्रिशन है जो मल्टी सेक्टोरल नीड होती है सभी के लिए। डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप जो डायरेक्ट उसके लिए है, और इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस। इन दोनों को हमने ये नीड्स के बेसिस पे देखा। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इंटरवेंशन। जो अब हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का मर्ज करके लाए हैं पॉइंट, ताकि सो फार आपको कंफ्यूजन ना हो, टॉपिक समझने में भी काफ़ी आपको हेल्प मिले। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन में शॉर्ट टर्म में देखते हैं जो टारगेट स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स, इसमें टारगेट किया गया स्पेशल चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और लैक्टेटिंग मदर्स को, और एडोसेंट गर्ल्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की वीकनेस इन्हीं में देखी जाती है, तो इनको सबसे पहले प्राइमरी टारगेट किया गया। एक्सपेंडिंग द सेफ्टी नेट। अब जो सेफ्टी का जो नेट है वो ज़्यादा बढ़ाया गया, एक्सपांड किया गया। जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मर्ज किया गया, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी को जैसे उसको भी मर्ज किया गया, ताकि भाई जो रिहाइड्रेशन है वो रुक जाए, उससे क्या है न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को भी इसके साथ मर्ज किया गया। ग्रोथ की मॉनिटरिंग की गई 0 to 3 ईयर्स के चाइल्ड में, और मदर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एनालिसिस किया गया। एल्डोसेंट जो गर्ल्स होती है उनमें ICDCS के तहत उनको भी शामिल किया गया। सेफ मदरहुड और हेल्दी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसमें ध्यान दिया गया। प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया गया ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी है उसको बेटर कवरेज दिया जा सके, और रिड्यूस किया गया जो लो बर्थ वेट वाले बेबीज़ हैं उनको। फोर्टिकेशन यानी जो हम खाते हैं उसमें हम न्यूट्रिशन कितना ले रहे हैं, जैसे एसेंशियल फूड, साल्ट, मिल्क और व्हीट, इसको देखा गया। और पॉपुलराइजेशन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशन फूड, सस्ते पोषण युक्त आहार का प्रचार किया गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल किया गया, उनकी जो डेफिशिएंसी है जैसे विटामिन ए, आयोडीन एक्सेट्रा। अब जो इनडायरेक्ट पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट्स थे जो लॉन्ग टर्म थे उनको हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, इसके तहत हमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी टू 15 kg पर पर्सन पर ईयर ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, ये प्रोवाइड करवाया गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी पैटर्न, डाइट का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, जैसे प्रोडक्शन और डेमोस्ट्रेशन ऑफ डाइवर्स फूड। जैसे हम जो भी फूड खा रहे हैं उसको प्रोडक्शन में और उसको डेमोस्ट्रेट करके चेंज किया गया कि हमें कौन से फूड में कितना न्यूट्रिशन मिलेगा उसके हिसाब से। परचेजिंग पावर उसको भी स्ट्रॉन्ग किया गया। अर्बन और रूरल पुअर
पुअर जो एरियाज है उनमें स्ट्रेंथन किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। लैंड्स रिफॉर्म की गई ताकि हम जो बेस्ट हम बो सकें, तो हमें अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट फूड मिले खाने के लिए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इसमें इन्वॉल्व किया गया, बेसिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की नॉलेज देने के लिए और प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन के लिए। और न्यूट्रिशन सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, पोषण जो जो जिस चीज़ को जितना जितना मिलता है उसके हिसाब से पॉपुलेशन को देखा गया कि कौन सी पॉपुलेशन में क्या क्या खाने के लिए क्या क्या कमी है और क्या क्या कौन सी पॉपुलेशन को अवेलेबिलिटी है। रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को किया गया, इसके अंदर कंजम्पशन एंड सप्लाई साइड, वुमेन एम्पावरमेंट किया गया, महिलाओं की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन और लिटरेसी और एजुकेशन पे फोकस किया गया, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किया गया एक्टिवली, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट रहेगी वहाँ पे माल न्यूट्रिशन भी कम देखा जाएगा। कम्युनिकेशन जो हम मीडिया के थ्रू कोई भी एडवर्टाइजमेंट है या उनके थ्रू वो भी करवाया गया, और मिनिमम वेजेस यानी जो मिनिमम वेजेस है वो लगाया गया ताकि किसी को ज़्यादा लेबर ना करना पड़े, वो भी हमने देखा डिसाइड किया गया इसके तहत। अब कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया में जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मैंने फ्लो चार्ट से आपको समझाया है। आप सभी को ये अच्छे से याद करना है, बिकॉज आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के तहत चलता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत चलता है। न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ये भी सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत चलता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी इसका भी सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के तहत चलता है। बाल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के तहत चलता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के तहत चलता है। मिड डे मील प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत चलता है। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम अलग है, मिड डे मील स्कीम अलग है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के तहत चलती है। तो ये मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रोग्राम्स है। अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास में आता है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन करना विटामिन ए की डेफिशिएंसी को, जिससे कि जो ब्लाइंडनेस होती है प्री स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर। ओके, इसमें देख ये स्टार्ट हुआ था 1970 में बाय द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसमें टारगेटेड ग्रुप थे प्री स्कूल चिल्ड्रंस 0 to 6 ईयर्स। डोज थी इसकी सिंगल मैसिव डोज ऑफ 2 लाख आयु इज अ मेजरिंग यूनिट, 110 मिलीग्राम रेटिनॉल palmitate एवरी 6 month ओरली, ठीक है। और टेक्नोलॉजीज इसके अंदर डेवलप्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो जो एनीमिया को रोकथाम के लिए जो हमारे पास इनिशिएटिव था वो था प्रिवेंट न्यूट्रिशनल एनीमिया स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये स्टार्ट हुआ था हमारा 4th 5 ईयर प्लान था ये, और टारगेटेड ग्रुप थे इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन जो 1 to 12 ईयर्स के थे उनको टारगेट किया गया। मेथड था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो अर्बन लेवल पे MHC सेंटर्स पे और रूरल लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्लस ICDS प्रोजेक्ट्स पे। टेक्नोलॉजी इसमें था आयरन एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट आयोडाइज्ड फोर्टिफाइड, ठीक है। अब जो आयोडीन कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया। ये था लेटर में इसको बोला गया IDD प्रोग्राम। ये स्टार्टेड हुआ था 1962 में गॉइटर बेल्ट इन हिमालयन रीजन में, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे आइडेंटिफाई गॉइटर एंडेमिक एरियाज, अब जो गॉइटर से प्रभावित एरिया थे उनको देखना। रिप्लेस कॉमन साल्ट विद आयोडाइज्ड साल्ट, अब जो आयोडीन की मात्रा कम थी उसको साल्ट में मिला के जितनी डेली इंटेक हमारी आयोडीन की होती है उसके नॉर्मल साल्ट को आयोडाइज्ड साल्ट के वे रिप्लेस किया गया। एक्सिस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन सप्लीमेंटेशन, अब आयोडीन का लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन किया गया। स्कोप था इसका प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड थी, अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड थे। इसका गोल था रिप्लेस ऑल एडिबल सॉल्ट विद आयोडाइज्ड सॉल्ट बाय 1990
2। अब हम देखते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, विशेष पोषण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1970 में। टारगेटेड ग्रुप था इसमें बिलो 6 ईयर्स के प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को इसमें इंक्लूड किया गया था। अर्बन एंड स्लम ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज को इसके अंदर एड ऑन किया गया था। अब सप्लीमेंटेशन में प्रोवाइड किया गया था चिल्ड्रन में 300 किलो कैलोरी प्लस 10 to 12 ग्राम प्रोटीन पर डे, मदर्स में 500 किलो कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन पर डे अप्रोक्सीमेट 300 ईयर्स। और अब ट्रांसफर टू स्टेट्स किया गया 5th 5-year प्लान मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत, और मर्ज किया गया इसमें ICDS को और ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड किया गया ICDS के अंदर। अब आता है हमारे पास में बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था 1970 में। इसमें टारगेटेड ग्रुप थे 3 to 6 ईयर के जो रूरल एरियाज के बच्चे। इम्प्लीमेंटेड हुआ था ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में प्लस 4 नेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के साथ। सप्लीमेंटेड प्रोवाइड 300 किलो कैलोरी प्लस 10 ग्राम प्रोटीन पर चिल्ड्रन। और एडिशनल फीचर थे इसके प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन इन बालवाड़ी, और फेज आउट था इसका ग्रेजुअल बीइंग रिप्लेस्ड बाय ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब इसके अंदर ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1975 में अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। टारगेटेड ग्रुप थे इसमें प्री स्कूल चाइल्ड जो लेस देन 6 ईयर थे, देन एडोलेसेंट गर्ल्स भी इसमें इंक्लूड थी 11 to 18 ईयर्स ओल्ड, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और कंपोनेंट्स थे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स में इसमें ईच कवर्स किया गया था 1000 पॉपुलेशन पर सपोर्ट किया गया था महिला मंडल्स को, सुपरवाइज्ड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है मिड डे मील प्रोग्राम। अब जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसके तहत ये स्टार्ट हुआ था 1961 के अंदर, ठीक है, 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव थे अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू स्कूल एंड रिटेन देम और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। प्रिंसिपल्स थे इसका मील इज सप्लीमेंटेड नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर होम डाइट। जो होम डाइट था उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था ये, बट बच्चों को खाना दिया जाता था इज अ सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट के रूप में खाना दिया जाता था जो कि सब्स्टिट्यूट नहीं था होम डाइट का। और इसके अंदर ग्रेटर देन 1/3% एनर्जी थी, 1/2 प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती थी, कॉस्ट लो थी और प्रिपरेशन इजी था, इजी लोकली फूड्स अवेलेबल थे, और मेन्यू और वैरायटी अवॉइड टू मोनोटोमी। मॉडल मेन्यू इसमें सेरेलैक्स, पल्सेस, ऑयल्स, लीफी वेजिटेबल्स, नॉन लीफी वेजिटेबल्स इनको इंक्लूड किया गया था। अब मिड डे मील स्कीम अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव था इसका सिमिलर टू द MDMP यानी मिड डे मील प्रोग्राम के जैसा ही था ये। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इसमें फोकस किया गया स्कूल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया एसेंशियल कैलोरीज एंड प्रोटीन के रूप में। गोल था इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाते हैं उनको ये प्रलोभन दिया गया कि आपको खाना दिया जाएगा और उसी खाने से आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छी हो जाएगी उसके लिए। अब मिड डे मील प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था 1961 में। उसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज करना स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस को, इम्प्रूव करना न्यूट्रिशनल स्टेटस चिल्ड्रन का, और टीच हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बच्चों को अच्छे खाने की आदत लगाना और उनकी न्यूट्रिशन के साथ एजुकेशन को भी अच्छा सुधारना, जैसे कि यूज़ ऑफ लोकल फूड्स का उपयोग करके उनका न्यूट्रिशनल हैबिट्स को अच्छा करना, और साथ में उनके हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट हो तो वो अच्छी स्टडी कर पाएंगे। इंटीग्रेशन बिकम पार्ट ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ प्रोग्राम 5th 5-year प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया इसे। और इसमें टारगेटेड ग्रुप थे स्कूल चिल्ड्रन, प्राइमरी एज, और लेटर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। मिड डे मील स्कीम जो है ये हमने अभी पढ़ा, ये था हमारा मिड डे मील प्रोग्राम। अब आ गई हमारी मिड डे मील स्कीम। तो प्रोग्राम और स्कीम को अच्छे से वर्ड को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995 और रिवाइज किया गया ये
2004 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव थे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय इम्प्रूविंग एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस। तो अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो एनरोलमेंट किया गया बच्चों का प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, तो उनमें अटेंडेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए साइमल्टेनियसली इम्प्रूव किया गया चाइल्ड की न्यूट्रिशन को क्लास 1 to 5 तक, और इम्प्लीमेंट किया गया फेज फर्स्ट में कवर किया गया इसमें 2408 ब्लॉक्स को होल कंट्री के 1997 to 1998 के अंदर। अब इसको एक्सटेंशन किया गया इसका 2002 में। एजुकेशन गारंटी स्कीम और अल्टरनेटिव सेंटर्स इंक्लूड किए गए इसके साथ में, और इसमें जो सपोर्ट करने के लिए आया वो फ्री फूड ग्रेन्स फ्रॉम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 100 ग्राम पर चिल्ड्रन पर डे। इसमें ये सपोर्ट के लिए ये जो फ्री फूड और फ्री ग्रेन अवेलेबल करवाया जाता है इंडिया से फूड कॉरपोरेशन से, और सब्सिडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, तो उस पर सब्सिडी भी दी गई जो ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्जेस आता है उसके लिए। और न्यूट्रिशनल कंटेंट जो था इसके अंदर कुक्ड मील विद द ग्रेटर देन 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन पर चिल्ड्रन को इसमें दिया गया। अब मॉडल विद मिड डे मील का मेन्यू देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं मॉडल मिड डे मील का जो मेन्यू है उसमें क्या क्या आइटम के लिए क्या क्या ग्राम क्वांटिटी रखी गई है। जैसे सेरेलेक्स और मिलेट्स के लिए 75, पल्सेस के लिए 30, ऑयल्स और फैट के लिए 30, लीफी वेजिटेबल के लिए 30 और नॉन लीफी वेजिटेबल के लिए 30। तो ये इन्होंने ग्राम में क्वांटिटी के लिए रखा है। प्रिफर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, ठीक है। मिनिमम फीडिंग डेज पर ईयर 250 डेज। गोल है सप्लीमेंटेड डाइट नॉट रिप्लेसमेंट होम फूड, इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन को, अटेंडेंस को और लर्निंग को, ठीक है। टिप्स फॉर न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिकल मील प्रिपरेशन, इसमें देखते हैं फूड स्टोरेज मॉइस्चर फ्री और एयर टाइट कंटेनर्स प्रिवेंट इनफेस्टिनेशन, और सेरेलेक्स में होल व्हीट और ब्रोकन व्हीट दलिया और पैराबॉइल्ड अनपॉलिश्ड राइस प्रिफर किए जाते हैं सेरेलेक्स के लिए। और सिंगल डिश मिल में देखते हैं कंबाइंड सेरेलेक्स पल्सेस सीजनल वेजिटेबल्स और एडिबल ऑयल्स। एग्जाम्पल ब्रोकन व्हीट पुलाव और लीफी खिचड़ी एंड उपमा और दाल वेजिटेबल भात। और सेरेल पल्स में रेशियो है 3:1 और 5:1। गुड क्वालिटी प्रोटीन का रेशियो है सेरेल और पल्सेस का, जैसे आप सभी को पता है। और स्प्राउटेड पल्सेस में मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम मील में इंक्लूड करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स वॉश थ्रोली बिफोर कटिंग, सभी लीफी वेजिटेबल्स को कटिंग से पहले वॉश करना चाहिए। डोंट वॉश आफ्टर कटिंग, उनको काटने के बाद में धोना नहीं चाहिए, काटने से पहले अच्छे से धोना चाहिए। सोकिंग ग्रेन्स जैसे रिड्यूस कुकिंग टाइम, राइस वाटर कैन बी मिक्स विद दाल। फर्मेंटेशन इडली जैसे डोसा ढोकला इम्प्रूव न्यूट्रिटिव वैल्यूज। अब ये जो फर्मेंटेटेड फूड होते हैं इडली डोसा ढोकला ये इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू को। कुकिंग मेथड्स यूज लिड, अवॉइड ओवर कुकिंग, अवॉइड रीहीटिंग ऑयल्स। अब जब पका हुआ खाना उसको बार बार गर्म नहीं करना, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बार बार गर्म करने से आप सभी को पता है प्रोटीन वगैरह सभी डीनेचर्ड हो जाते हैं। यूज ऑफ ग्रीन्स टॉप्स ऑफ कैरेट रेडिश टर्निप शुड बी यूज्ड, इन सबको यूज करना चाहिए खाने में। और सॉल्ट जो आयोनाइज्ड है उसको यूज़ करना चाहिए ऑलवेज फॉर कुकिंग। अब इसकी मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के लिए क्या क्या किया गया। इफेक्टिव प्लानिंग की गई, मॉनिटरिंग की गई, एवोल्यूशन एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, यूज रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स टू एक्सेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब यूज़ किया गया रैंडमाइज्ड कंट्रोल जो ट्रायल्स हैं उनको, और फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखी गई कि कैसे क्या बनता है, कैसे उसका इफेक्ट है, कैसे उसकी एफिशिएंसी है। न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन फैमिली डाइट, अब जो न्यूट्रिशन चेक किया गया ये चाइल्ड की न्यूट्रिशन डिपेंड करता है उसकी फैमिली डाइट पे। जैसे इंप्रूविंग फैमिली डाइट टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन, जैसे ही फैमिली की डाइट इंप्रूव होगी तो चाइल्ड का न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड फीडिंग कैनॉट बी परमानेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नीडेड। अब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड फीडिंग होता है वो परमानेंट नहीं होता सॉल्यूशन, जबकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है वो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट शेड्यूल। तो पर्सनल डिटेल जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, डेट, एज, सेक्स और विलेज,
इन सब का डेटा के साथ साथ में हमें क्लिनिकल असेसमेंट भी करना चाहिए, जैसे कि बॉडी पार्ट्स के साथ उसके साइंस और ऑब्जर्वेशन, जैसे जनरल अपीयरेंस में उसकी नॉर्मल बॉडी है या थिन बिल्ड है, नॉर्मल बिल्ड है या सिकली है, हेयर्स का देखना नॉर्मल है, लैक ऑफ लेस्चर है या डिसपिगमेंटेड है या थिन है, फेस के साथ हमने देखा डिफ्यूज्ड है, डीपिगमेंटेशन है, फेस मून लाइक है या नेजोलेबिडल उसके अंदर अपीयरेंस है, आइज का देखना है कंजक्टिवा है, नॉर्मल है, ड्राई है, रिंकल्ड है या बायोटा है, लिप्स के अंदर नॉर्मल है, एंगुलर है और सोमेटोसाइटिस है या कीलियोसिस है। अब टंग के अंदर देखना नॉर्मल है, पेल है, फ्लैबी है, रेड, रो, फिशर्ड क्या है। टीथ का भी देखना है, मोटल, डेनमल है, कैरीज है, एरिटेशंस है। गम्स की देखनी है, नॉर्मल है, स्पॉन्जी है या ब्लीड कर रहे हैं। ग्लैंड्स, थायराइड एनलार्जमेंट है, पैराथायराइड एनलार्जमेंट है, वो सब चेक करना है। उसके साथ ही हमें स्किन का देखना है, नॉर्मल है, ड्राई है, स्केली है, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस है या पैची है, पैलेग्रस डर्मेटाइटिस है, स्क्रोटल है, वेल्वल है। नेल्स का देखना है, कीलियो नोकिया है या फिर स्पून शेप नेल्स है। स्केलेटल्स में देखना है, नॉकनीज है या बोल एग्स है, एपिफाइजिल एनलार्जमेंट है और रिब प्रेजेंट है, एब्सेंट है रेक्टिया में। और इंटरनल सिस्टम में हिपेटोमेगेली, साइकोमोटर चेंजेस, सेंसरी लॉसेस, कार्डियक एनलार्जमेंट, टेकिकार्डिया, मसल वास्टिंग और मोटर, ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक, इसका मतलब है हमारी बॉडी का जो फिजिकल मेजरमेंट है, वेट किलोग्राम में, हाइट सेंटीमीटर में, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस यानी सेंटीमीटर में और हेड सर्कम्फ्रेंस सेंटीमीटर में मेजर बाय इंच टेप, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस सेंटीमीटर में, स्किन फोल्ड मेजरमेंट लेबोरेटरी में, हीमोग्लोबिन का स्पेसिफिक मेथड टेस्ट स्टूल नेगेटिव या स्कैरियस है, एनकाइलोस्टोमाइसिस है, जियार्डिसिस है, एमीबियोसिस है या स्ट्रोंगलियोइड्स है या अदर्स है जो भी है, और ब्लड स्मीयर जो नेगेटिव है, मलेरिया है या टीबी है या पाइलेरिया है, ये सब। और बैलेंस डाइट के अंदर हमें दे रखा है रिकमेंडेड है डेली इनटेक के एज और सेक्स के हिसाब से हमारी डाइट, ये सारी हमने आपको इंडेक्स दे दी है, आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना। उसके अलावा सजेस्टेड सब्सटीट्यूशन फॉर नॉन वेजिटेरियंस, अब नॉन वेजिटेरियंस के लिए जो सजेस्टेड जो सब्सटीट्यूट है वो भी हमने दे रखा है कि 50% पल्स है, डिलीटेड नॉन वेज आइटम, और सजेस्टेड वेजिटेरियन सब्सटीट्यूट 100% पल्सेस, ठीक है। और ये एग का भी उन्होंने दे रखा है, 1 एग फॉर नॉन वेजी, डिलीटेड नॉन वेज आइटम में तो 1 एग और 30 ग्राम मीट और फिश, और जो सजेस्टेड वेजिटेरियन सब्सटीट्यूशनल है इसका एडिशनल 5 ग्राम फैट और ऑयल, और 2 एग्स और 50 ग्राम मीट और फिश फॉर वेजिटेरियन डिलीटेड नॉन वेज आइटम, और 1 एग 30 ग्राम मीट और 10 ग्राम फैट ऑयल, ये है सब्सटीट्यूट वेजिटेरियन सब्सटीट्यूशन के लिए। अब एडिशनल अलाउंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, उसके लिए हमें एडिशनल क्या क्या ऐड करना है। एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रोवाइड टू मीट इंक्रीज्ड डिमांड्स। अब जैसे जैसे हमारी बॉडी की डिमांड्स बढ़ती है तो उसके लिए हमें कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाने होते हैं, जिसमें हमें फोकस करना होता है मेनली प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन पे। एग्जांपल, एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरी पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 500 किलो कैलोरी पर डे ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये हमें इंक्रीज करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के टाइम में एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस, हेल्दी वेट, मसल टोन एंड मेटाबॉलिज्म, उसके लिए भी हमें डाइट का थोड़ा सा देखना होता है। तो शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड कल्चरली फेजिबल, जो एज के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंक्लूड्स वॉकिंग, हाउस होल्ड कोर्स, स्पोर्ट्स, योगा, स्कूल फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हमें देखने होते हैं। तो न्यूट्रिशन सब्सटीट्यूशन प्रेगनेंसी अलाउंस एंड एक्सरसाइज के टाइम में जो हमारे नॉन वेजिटेरियंस है और वेजिटेरियंस है उनके लिए सब्सटीट्यूशन दिया गया है, ये आप इंडेक्स देखना अच्छे से। और ये नीचे दिया गया है हमारा लैक्टेटिंग और प्रेगनेंसी में जो जो हमारी डाइट है वो टोटली इंक्रीज हो जाती है। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है सेरेलेक्स में 35 ग्राम चाहिए तो लैक्टेशन में 60 ग्राम चाहिए, पल्सेस 50 ग्राम तो इसमें 30 ग्राम, और मिल्क 100 ग्राम तो लैक्टेशन में भी 100 ग्राम चाहिए, फैट 10 ग्राम इसमें भी 10 ग्राम चाहिए, शुगर 10 ग्राम इसमें भी शुगर 10 ग्राम चाहिए, तो टोटल 293 किलो कैलोरी चाहिए, और इसमें 5 to 1 किलो कैलोरी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। एडल्ट जो
20 साल से कम है, और मिनिमम जिनकी 30 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग डेली 5-6 किलोमीटर पर आवर, और ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, और activities like walking, housework, gardening also beneficial for weight reduction, lowering BP and triglyceride, increasing HDL, good cholesterol, और lifestyle modification जैसे climb stair instead of lift, हमें stairs का यूज़ करना चाहिए instead of lift, walk short distance instead of using vehicle, अब थोड़ी दूर के लिए हमें vehicle नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें वॉक यूज़ करना चाहिए। इंक्लूड 5 मिनट वार्म अप यूज़ करना चाहिए, 5 मिनट कूल डाउन होने चाहिए एक्सरसाइज में। टारगेट इंटेंसिटी 60 to 70% होनी चाहिए। इंक्रीजिंग इन हार्ट, हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं ग्रेटर देन 40 ईयर्स मेन और 50 ईयर्स वुमेन होती है, उनके अंदर हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए उनको फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो फिजिशियन से कंसल्ट करके ही करनी चाहिए। एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर कॉमन एक्टिविटीज़, जो ये कॉमन एक्टिविटीज़ है उनके अकॉर्डिंग जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसका चार्ट आपको दे रखा है। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज़ पे। तो अभी हमने अच्छे से ये पढ़ा हमारा चैप्टर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उनको देखा, उसके अलावा जो एक्सरसाइज करता है वो जो बंदा उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स देखी, और कौन कौन सी बॉडी के लिए मॉडिफिकेशन ज़रूरी होते हैं वो सब कुछ हमने देखा। अब हम जो हमने पढ़ा है थ्योरी के उसके ही एमसीक्यूज़ पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 एम्ड टू फोकस ऑनली फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस, प्रमोट नॉन वेजिटेरियन डाइट और एलिमिनेट ICDS प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी उसका एम था इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन थ्रू डाइट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम स्पेसिफाइली टारगेट विटामिन ए डेफिशिएंसी इन प्री स्कूल चिल्ड्रंस। अब प्री स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा जो प्रोग्राम है जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी के लिए लॉन्च किया गया था? ICDS प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम और बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इंटरवेंशन अंडर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी? ऑप्शन नंबर ए है लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी है फोर्टिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स, ऑप्शन नंबर सी है इम्प्रूविंग परचेजिंग पावर ऑफ पुअर, और ऑप्शन नंबर डी है एजुकेशन एंड लिटरेसी इम्प्रूवमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्टिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ICDS प्रोग्राम कवर्ड विच ग्रुप्स? प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। ऑप्शन नंबर बी है ओनली स्कूल चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी है एडल्ट्स अबाउ 40, ऑप्शन नंबर डी है ओनली मैन एंड वुमेन एट वर्क पैलेसेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फीडिंग डेज इन अ ईयर फॉर मिड डे मील प्रोग्राम। अब मिड डे मील प्रोग्राम के तहत कितने मिनिमम नंबर्स डेज रखे गए हैं? 200, 250, 150, 180। तो आप सभी को पता है इसमें 250 डेज रखे गए हैं। आपको जो जो थ्योरी पढ़ाई है उसी से क्वेश्चंस आए हैं और आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अच्छे से वीडियो को देखें। और इन बैलेंस डाइट द सेल्स एंड पल्स रेशियो गुड प्रोटीन इक्वल क्वालिटी शुड बी। ऑप्शन नंबर ए है 1:1, ऑप्शन नंबर बी है 3:1 और 5:1, ऑप्शन नंबर सी है 5:2, ऑप्शन नंबर डी है 5:2:3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:1 एंड 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वेजिटेरियन सब्सटीट्यूशन फॉर 2 एग और 50 ग्राम मीट एंड फिश? ऑप्शन नंबर ए है 1 egg plus 30 ग्राम मीट plus 10 ग्राम फैट ऑयल, देन 20 ग्राम पल्सेस ओनली, 100 ग्राम मिल्क, 50 ग्राम शुगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 egg plus 30 ग्राम मीट plus 10 ग्राम फैट और ऑयल। ठीक है,
एक्स्ट्रा कैलोरिक अलाउंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलो कैलोरी, 293 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी एंड लास्ट वन इज 200 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 293 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है recommended daily physical activity for adults greater than 20 years is 10 minute walking, 30 minute moderate activity most days, 60 minutes only once a week and last one है no activity needed। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 minutes moderate activity most days। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following is not included in nutrition assessment schedule, hair, lips, teeth, blood pressure। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी बर्न्स द हाईएस्ट कैलोरी पर आवर, क्लीनिंग एंड मैपिंग, रनिंग 12 किलोमीटर पर आवर, वॉचिंग टीवी एंड सिटिंग। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है वो है 12 किलोमीटर रनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिड डे मील प्रिपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मील्स शुड रिप्लेस होम डाइट, लीफी वेजिटेबल मस्ट बी वॉश्ड thoroughly before cutting, rice water should be thrown away, reheating fried oil is recommended। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीफी वेजिटेबल मस्ट बी वॉश्ड thoroughly before cutting। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग क्लासेस एंड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए लक्ष्य बैच की लॉन्चिंग हमारी क्लास में। तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज का जो हमने बैच लॉन्च किया है, ये एक टेलीग्राम बैच है जिसमें हमने आपके लिए जो भी अभी कम्युनिटी पार्ट की आपके यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है विद एमसीक्यूज, उसी कम्युनिटी पार्ट का सारा पोर्शन हम थ्योरेटिकल पोर्शन और एमसीक्यू पोर्शन यूट्यूब पे करवाएंगे और उसी के बिहाफ पे जो आपके एग्जाम में आएगी उसके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें हम 15 टेस्ट रखेंगे टोटल, मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज रहेगी, 12 आपके माइनर टेस्ट रहेंगे और 3 आपके मेजर टेस्ट रहेंगे। सारा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा ये टेस्ट, और जो आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का जो यूपी पीसीएस एमओसीएच में कम्युनिटी पार्ट आएगा उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया है और ये प्योरली आपके कम्युनिटी पार्ट का रहेगा। इसमें आपकी फीस रखी है हमने 199 और जो 50 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए पहले पाए, पहले जो 50 विद्यार्थी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके लिए हमने फीस को 199 रखा है। बाद में हम हमारी फीस को बढ़ा देंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी। ये एक टेलीग्राम बैच रहेगा और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे लिखकर हाई लिखकर यूपी पीसीएस एमओसीएच टेस्ट सीरीज लिखते ही कम्युनिटी पार्ट की जो हमने क्लासेस ले रहे हैं उसकी सारी हम टेस्ट लॉन्च करेंगे आपके लिए और मोस्ट प्रोबेबली आपके ये टेस्ट मकर संक्रांति के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ये लक्ष्य बैच जो आपके लिए फ़िलहाल कम्युनिटी पार्ट के लिए ही जो 25 मार्क्स का आपका पोर्शन आएगा यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में उसके लिए बनाया गया है। और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।